नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। हम प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी के पास आज एक बार फिर से आए और सवाल यही है। सबसे पहले मैं सतीश शर्मा जी का स्वागत करना चाहता हूं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अल नीनो के कारण इस बार भारत भूमि पर 10% वर्षा कम होगी। इसके कारण सरकारें चिंतित हो उठी है। कई जगह अकाल पड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सरकारें लगातार परिपत्र भेजकर राज्य सरकारों को सावधान कर रही है। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है? सप्तम नाड़ी चक्र के माध्यम से क्या आप कुछ कह सकते हैं कि वर्षा कितनी होगी, कैसे होगी? नमस्कार राजेश जी, अपने दर्शकों को भी नमस्कार। मैं मौसम विज्ञानियों से कभी भी सहमत नहीं रहा और सारा देश जानता है कि हमने अपनी प्रसिद्ध ज्योतिष पत्रिका ज्योतिष मंथन में जब जब बरसात की तारीखें दी, हम खरे उतरे। सरकार के आंकड़े गलत सिद्ध हुए। मैंने तब के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर थे, उनको मैंने कहा कि मैं 10 साल बाद की भी वर्षा की तारीखें दे सकता हूँ, आपके वैज्ञानिकों से दिला के दिखाओ। भारत का यह विज्ञान, मेदिनी ज्योतिष का यह विषय अत्यंत परिष्कृत और उन्नत है। आपने तो ये सवाल मुझसे कर लिया, पर मेरे दिमाग में कल से ही अगस्त तारा घूम रहा था, क्योंकि मैंने सुंदरकांड पढ़ा और उसमें तुलसीदास जी ने कहा कि अगस्त तारा उदय हो गया, अब समुद्र को शोषित कर लेगा। आप जानते हैं कि मई के महीने में कभी अगस्त तारा अस्त होता है, सूर्य से बहुत नजदीक आ जाता है, और इस वर्ष 7 सितंबर को उदय हो जाएगा। अस्त का मतलब सूर्य और अगस्त तारा बहुत करीब हैं, तो ये वाष्प को, समुद्री जल वाष्प को शोषित कर लेता है और बाद में लाके जमीन पर बरसा देता है। सुंदरकांड का प्रसंग जो है वो महर्षि अगस्त से भी जुड़ा है, समुद्र से भी जुड़ा है, और भगवान राम के संबंध में इसलिए जुड़ा है कि बिजली का आविष्कार अगस्त ऋषि ने किया और भगवान राम को दिव्यास्त्र ऋषि अगस्त ने दिए थे, है ना? तो माफ करें, आप तो आज की पूछ रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये थी कि क्या अगस्त तारा उदय होने के बाद भी वर्षा होगी? पर जवाब आश्चर्य आया। न केवल अगस्त तारे के उदय के दिन, बल्कि बाद के सप्ताह में भी भारी बरसात होगी। और अगर ऐसा है तो सारे नियमों का उल्लंघन करके भी बरसात हो रही। आ जाते हैं आपके मौसम विज्ञानियों पर। मैंने सुबह से ये सब देख के बरसात की तारीखों का ज्ञान किया। अब मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे कि मेरे से कोई गलती ना हो। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से तारीखें देना संभव है बरसात की? 10 साल बाद की तारीख मुझसे ले लीजिए, और मैं दावा करता हूँ जिस दिन मैं महावर्षा की भविष्यवाणी करूँ, भारत में महावर्षा होगी। इस साल भी मैं कई बार जल प्लावन देख रहा हूँ, भारी वर्षा देख रहा हूँ, बाढ़ देख रहा हूँ, विनाश देख रहा हूँ, और वैज्ञानिकों के दावे को झूठा पड़ता देख रहा हूँ। 10% कम वर्षा नहीं होगी। हाँ, खंड वर्षा इस रूप में होगी कि कहीं कहीं आकस्मिक जल वर्षा तूफान के साथ, गरज के साथ, इनके साथ इतनी ज़्यादा होगी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जरूर है, समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सारे देश में, परंतु मैं सप्तनाड़ी चक्र का सहारा लेके, जो कि भारत के लिए ही बना है, भारत भूभाग मान लो, उसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश को, नेपाल को भी शामिल कर सकते हैं, लंका को भी शामिल कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अगस्त तारा इन दिनों दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा दृश्यमान होता है, जनवरी से अप्रैल तक तो खास तौर से।
पहले उत्तरी अक्षांशों से भी अच्छा दिखता था, पर अयनांश पद्धति जिसको हम जानते हैं, सूर्य के कक्षापथ में विचलन के कारण 24 डिग्री के आसपास अयनांश है, अगस्त तारा दक्षिण से ज़्यादा दृश्यमान होता है। इसलिए दक्षिणी समुद्र जो है हिंद महासागर का, वहाँ की जल वाष्प का बंधा की गति जैसे अस्त होते हैं उदय तारा, अगस्त तारा, तो भारी वर्षा वाष्प बनती है और वो जब भारत भूभाग पर आती है, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते हैं, मान लो भारत में वृषभ और मिथुन राशि के सूर्य भारत के मध्य भूभाग पर रहते हैं, वहाँ की वायु हल्की होकर आसमान में उड़ती है, तो वायु का जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो तेजी से दक्षिण भारत की जल वाष्प जो कि भारी होती है वो दौड़ के मध्य भारत की आ आती है और सारे भारत में जल प्लावन होता है। मैं इस रुचिकर विषय में, आज 29 जून है, शनि रेवती नक्षत्र में अग्नि तारा में भारी गर्मी, मंगल कृत्तिका में है चंडा नाड़ी में, तेज हवा तूफान कहीं कहीं आएंगे, पेड़ गिरेंगे। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 21-22 जून को, आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट 21 जून के आसपास सूर्य आर्द्रा प्रवेश में आते हैं और भारत के ज्योतिषी तय करते हैं कि इस वर्ष बरसात कैसी रहेगी सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण। शुक्र अमृत नाड़ी में है आश्लेष नक्षत्र में, भयंकर वर्षा चाहते हैं। गुरु जला नाड़ी में पुष्य नक्षत्र में अच्छी वर्षा चाहते हैं। बुध पुनर्वसु नक्षत्र में नीरा नाड़ी में बरसात चाहते हैं, पर चंद्रमा मूल नक्षत्र में अग्नि नाड़ी में, यानी शनि मंगल और चंद्रमा तेज गर्मी और तूफान के समर्थक हैं, परंतु जलदायक ग्रह शुक्र गुरु और बुध साथ में सूर्य भी, 4 ग्रह वर्षा चाहते ही चाहते हैं। नतीजा 1 जुलाई से ही आप जो बरसात देखेंगे, मैं भारी वर्षा जो देख रहा हूं पूरे देश में 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। आपके बंबई में जो जल प्लावन होना है, पानी भर जाना है, गाड़ियां जाम हो जानी है, त्राही त्राही मच जाएगी और वो बरसात फिर आगे भी बढ़ रही है ना। तो हम राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, हम यहाँ भी वर्षा की कामना कर सकते हैं। फिर मैं आपको 8 जुलाई से वर्षा का उठान फिर देख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन से लेके और 14 जुलाई के बीच में, खासतौर से 11 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में बृहस्पति जला नाड़ी में है। सप्तनाड़ी चक्र मेधे ज्योतिष का बहुत प्रसिद्ध चक्र है। वैदिक ऋषियों ने कमाल का काम किया, कालजयी काम किया है, हजारों साल की गणनाएं दे दी, जो आधुनिक विज्ञान से भी ज्यादा। आधुनिक विज्ञान ने हर 3 घंटे में अपडेट दे रहे हैं, पर वो तो आज कल की बरसात का दे रहे हैं। हम आपको कितने साल आगे तक की बरसात की तिथियां चाहिए हम बता सकते हैं आपको। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेरे से कहा था 2-3 ज्योतिषियों के नाम दे दो, 2-3 वैज्ञानिकों को दे देते, एक रिसर्च टीम कायम कर देते हैं। पर मैं जब ढूंढने निकला तो मुझे क्षमा करें, वो ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आई। मैं अकेले अपने नाम प्रस्तावित करता तो मेरे को शर्म आई, मैंने मंत्री जी से कह दिया, मैं आपने मेरे से कहा मैं अपना ही नाम प्रस्तावित कर दूं, मेरे से नहीं होगा, हम अपना काम अपने ढंग से कर लेंगे। तो जुलाई 2nd वीक में गुरु जला नाड़ी में है, शुक्र अमृत नाड़ी में है, बुध नीरा नाड़ी में है और सूर्य भी नीरा नाड़ी में। कौन कौन खिलाफ है? मंगल वायु नाड़ी में, शनि अग्नि नाड़ी में, चंद्रमा अग्नि नाड़ी में। चंद्रमा और सूर्य दोनों 11 जुलाई से 14 जुलाई तक वायु नाड़ी में चले जाएंगे, परंतु बहुत अच्छी बरसात ना होके खंड वृष्टि होगी, पर कहीं बहुत अच्छी होगी, कहीं नहीं होगी। परंतु जब भारी वर्षा के योग आ रहे हैं वो मजेदार है। 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच। अब मैं 17 जुलाई की एक सिचुएशन देता हूं आपको, जिस दिन जोरदार बरसात होगी। चंद्रमा अमृत नाड़ी में है, जो उसकी अपनी नाड़ी है। ऋषियों ने कहा है कि जब ग्रह अपनी ही नाड़ी में हो तो भारी बरसात करा देते हैं, जल प्लावन करा देते हैं। मैं जल प्लावन की तारीख बता रहा हूं आपको। चंद्रमा अमृत नाड़ी में, सूर्य जो कि अग्नि है नीरा नाड़ी में होकर बरसाएंगे, गुरु जला नाड़ी में, शुक्र जला नाड़ी में, बुध नीरा नाड़ी में
केवल मंगल वायु नाड़ी में जो कहीं कहीं तूफान और गर्जना के साथ बरसेंगे। मुझे कोस्टल रीजन्स में, आंध्र प्रदेश के तटों में और बांग्लादेश के तटों में विनाश की दिख रहा है। परंतु 15 से 18 जुलाई के बीच में भारी वर्षा के संकेत हैं। मौसम विज्ञान जिस 10% की बात कर रहा है ना, ये औसत से 20% तो बरसात उन्हीं दिनों में हो जाएगी। मैं मौसम विज्ञान की अल नीनो इफेक्ट की का निषेध कर रहा हूं। कोई ना कोई ऐसी खगोलीय घटना होगी और बीच में एक ग्रहण भी पड़ जाएगा, वो अगस्त में आएगा, दृश्यमान तो नहीं होगा भारत में, परंतु वर्षा कारक स्थितियां बन रही हैं। तो मैं 15 से 18 जुलाई भारी वर्षा की घोषणा कर रहा हूं। उसके बाद मैं 23 जुलाई पर आ रहा हूं। गुरु और शुक्र जला नाड़ी में, बुध नीरा नाड़ी में, पर मंगल और चंद्रमा चंडा नाड़ी में, मंगल अग्नि नाड़ी में। अभी ये बरसात नहीं चाहते, ये कहीं कहीं तूफान और भारी गर्मी चाहते हैं। परिस्थितियां तो बना रहे हैं बरसात की, पर अभी तो गर्मी कर रहे हैं। इसलिए भारत के एक बड़े भूभाग में गर्मी बहुत भयानक रहेगी, वर्षा नहीं होगी। पर एक भूभाग में गुरु और शुक्र बुध के प्रभाव क्षेत्र में जो राज्य पड़ते हैं वहाँ अच्छी वर्षा होगी। परंतु 27 जुलाई से भारी वर्षा होगी। क्यों? तब एकाद मंगल जैसे भी सुधरने लग जाएंगे और जलदायक ग्रह जल नाड़ियों में रह के, बरसाने वाली नाड़ियों में रह के बहुत सफल बना देंगे। तो मैं आपको पूरे जुलाई के बाद अगस्त का क्या अपडेट दूं, परंतु पूरे अगस्त में हर 7वें 8वें दिन के अंतराल से भारी वर्षा के योग है ना। और जो 12 अगस्त का जो ग्रहण है यहाँ दृश्यमान नहीं है, परंतु उसका इम्पैक्ट देश दुनिया पर आएगा। मैं भारत के सप्तनाड़ी चक्र से चीन में भी एक विनाश देख रहा हूँ बाढ़ के इसके। यद्यपि सप्तनाड़ी चक्र भारत के लिए बनाया गया है, पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वही है। और तब तक, चूँकि आप जानते हैं कि 21 जून को सूर्य दिशा बदलते हैं और ग्रीष्म संपात पार हो जाता है, तो कुछ बादल दक्षिण के नियंत्रण मानना इनकार कर देते हैं और चीन में पहुंच जाते हैं। तो चीन में बाढ़ आएगी, बहुत नुकसान होगा। अब मैं फिर अगस्त तारे पर आ जाता हूं। अधिकांश ग्रह 7 सितंबर को अगस्त तारे के उदय के दिन ही जलदायक बने हुए। सारे जलदायक ग्रह जो सबसे ज्यादा जल प्रदान करते हैं, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध भी, ये भारी वर्षा देने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि तुलसीदास जी आज होते तो थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता कि शुक्र उदय हो गए हैं, पर समुद्री वाष्प का शोषण तो चल रहा है, इसलिए 7 सितंबर के बाद भी भारत में भारी बरसात के योग हैं। नदी नाले भर जाएंगे और मेरी भविष्यवाणी है कि मौसम वैज्ञानिक सही सिद्ध नहीं होंगे। मैं दावा करता हूं कि सप्तनाड़ी चक्र जब जागृत होता है, सक्रिय रहता है, तो सारे नियमों का उल्लंघन होकर भी बरसात होती है। मैंने बहुत पहले भी एक बात ऐसे कही थी, पर वो बात काफ़ी वर्षों पुरानी, 20 साल पुरानी, कि सब मौसम वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया कि अल नीनो इफेक्ट के कारण मौसम जा चुका है, बरसात जा चुकी है और नहीं होगी। आपके अखबारों में, आप तो राजस्थान पत्रिका में थे, उधर दैनिक भास्कर ने भी छापा। मैंने 15 सितंबर के बाद भी भारी बरसात की घोषणा की थी। क्यों? कि कोई ऐसा खगोलीय घटना होगी, वो वही हुआ, अल नीनो प्रभाव कम हुआ और उधर भारी बरसात होगी। इस साल भी मैं ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अल नीनो का ढिंढोरा कमजोर पड़ जाएगा और बरसात में कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके कारण भारत में अन्न उत्पादन, कैश क्रॉप्स, फल, वनस्पति का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। अगले साल एस्टिमेट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है खुश हो जाएगी जब गिरदावरी के आंकड़े पहुंचेंगे केंद्र सरकार तक। आप गिरदावरी को जानते होंगे कि पटवारी और गिरदावर खेत खेत में जाके ये मेजरमेंट करते हैं कि कितनी फसल उगी हुई और क्या अनुमानित फसल होगी, है ना। ठीक है, एक आध फसल को नुकसान पहुंचेगा और
पछेती जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं खेतों में बीज गल जाएंगे, दोबारा बोना पड़ेगा, परंतु वो अनवरत कृषि का कार्यक्रम चलता रहेगा और भारत को बहुत बड़ी मदद जीडीपी में इससे मिलने वाली है। ये था दर्शकों वर्षा काल के बारे में पंडित सतीश शर्मा जी की भविष्यवाणी, तिथियों सहित भविष्यवाणी दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।